तो उनको मैंने प्रॉपर पूरी कविता सुनाई, उकाल गति से परे चिरंतन। जी जी उन्होंने उसके बाद कोई सवाल नहीं पूछा मुझसे। जी जी। सेकंड मेंबर ने स्टार्ट किया तो आपके पिताजी हमारे बगल में है जो है, सर कैसा लग रहा है? मतलब बच्चे इंटरव्यू तक पहुँचे हैं तो इसकी बड़ी। सर एक सब्जेक्ट से चालू कीजिए, आप एक साथ 5 चीज़ों को तोड़ने लगेंगे, कुछ नहीं टूटेगा, सिर्फ आपका हाथ टूटेगा। जी जी जी। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों इस समय यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और कैंडिडेट बाहर निकल के आए हैं। हम लोग जानेंगे कैसा रहा इंटरव्यू, क्या क्या प्रश्न पूछे गए, ताकि पीछे जो भी इंटरव्यू देने आ रहे हैं उनको समझ में आ पाए कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पैनल कौन से हैं, वो सारी चीज़ें, जिससे आप सभी लोगों को आसानी हो सके। सर सबसे पहले तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अंकित फगेड़िया है। अच्छा सर, आपका जो अटेम्प्ट है ये इंटरव्यू में कौन सा यूपीएससी में? ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है। अच्छा। 5वां अटेम्प्ट है मेरा। अच्छा सर, इसके पहले कोई और स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम वगैरह आप? नहीं। अच्छा नहीं, मैंने सिर्फ यूपीएससी दिया। सर आपका जो माध्यम है वो कौन सा है? रिटर्न का इंग्लिश है। अच्छा। और इंटरव्यू का हिंदी है। और ऑप्शनल कौन सा आपने रखा है? केमिस्ट्री रखा है। सर जानना चाहेंगे सबसे पहले तो पैनल किनका था आपका जहाँ पे इंटरव्यू हुआ है? बीबी स्वैन सर का। अच्छा, और प्रश्न कौन कौन से पूछे गए, यदि आप सीक्वेंस में आने वाले जो इंटरव्यू देने वाले छात्र होंगे उनके लिए यदि आप डिस्कस करें? स्वैन सर ने स्टार्ट किया, मेरी हॉबी में पोइट्री और स्टैंड अप कॉमेडी था, तो उन्होंने आते ही कहा कि हमें भी दोस्त समझिए, आप अभी परफॉर्म करते हैं पोइट्री स्टैंड अप कॉमेडी? मैंने कहा हाँ सर, दोस्तों के सामने करता हूँ। तो उन्होंने कहा हमें दोस्त समझिए, सुनाइए। तो उनको मैंने प्रॉपर पूरी कविता सुनाई, उकाल गति से परे चिरंतन। जी जी। उन्होंने उसके बाद कोई सवाल नहीं पूछा मुझसे। जी जी। सेकंड मेंबर ने स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझसे चेस पे सवाल पूछे, चेस के बाद में डॉकिंग पे सवाल पूछे, सैटेलाइट कैसे जोड़ी जाती हैं, एक्वारीजिया पे सवाल पूछे। मेरी कंपनी में जो मैं काम करता था, मैंने 3 साल नौकरी भी की है। जी जी। तो एज ए केमिकल इंजीनियर मैंने क्या काम किया है वहाँ पे, वो उस पर सवाल पूछे। तो ये सब मैं भी याद कर पा रहा हूँ। सेकंड मेंबर ने पूछे। अच्छा। थर्ड ने मुझसे इकोनॉमी पे सवाल पूछे और कुछ एआई की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछी एजुकेशन सेक्टर के अंदर। जी जी। बाकी सवाल मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सेकंड मेंबर के। अच्छा। पर उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे थे और वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे थे, जी एक जी। सिंगल टॉपिक पे नहीं जी था। जी जी जी। फॉलोड बाय जो नेक्स्ट मेंबर थे, उन्होंने मुझसे राजस्थान स्पेसिफिक सवाल पूछे कि राजस्थान में अगर आप डीएम होंगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की समस्या को कैसे। दोस्तों यूपीपीएससी 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 2025 पीसीएस का प्रीलिम्स 12 अक्टूबर को होगा और साथ ही पीडब्ल्यू का सबसे बड़ा फेस्टिवल विश्वास दिवस भी आ गया है। यानी कि जो भी छात्र यूपीपीसीएस की तैयारी शुरू से करना चाह रहे हो, जिनको लग रहा हो कि उनका 2024 में कुछ तैयारी नहीं हो पाई है और शुरुआत से अपनी तैयारी यूपीपीसीएस के लिए करना चाह रहे हो, उन छात्रों के लिए है शानदार मौका और शुरू से तैयारी करके, और काफी समय भी बचा हुआ है, अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं यूपीपीसीएस 2025 के लिए। इस विश्वास दिवस पे पीडब्ल्यू यूपीपीएससी एंड बीपीएससी वाला की तरफ से मिल रहा है हर बार से ज्यादा डिस्काउंट, वो भी 83% सारी यूपीपीएससी और 80% सारी बीपीएससी के बैचेस में। तो शानदार मौका है, इसको हाथ से ना जाने दीजिएगा। इसमें आप लोगों को मिलेगा लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको पढ़ने का मौका भी प्राप्त होगा। दोस्तों हमारा कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, UDN 500 आप यूज करते हैं तो आपको इन बैचेस के जो प्राइस है उस पे भी मिलेगा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो यूपीपीएससी के जो बैचेस हैं इनका, जैसे सर्व सक्षम 2.0 यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश फाउंडेशन बैच 4,499 रुपए का है। सर्वप्रथम यूपीपीएससी 2025 हिंदी फाउंडेशन बैच जो कि है 4,499 रुपए का। आक्रोश यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच है 1,499 रुपए का। ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच है 1,499 रुपए का। यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में 2,999 रुपए का है। यूपीपीएससी 2025 यशवी इंटीग्रेटेड बैच है 2,999 रुपए का हिंदी में। और इनके बैच है सर्व सक्षम 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन के लिए जो कि 4,499 रुपए में। सर्वप्रथम 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन हिंदी के लिए जो कि है 4,499 रुपए में। सफलता 2.0 17वीं बीपीएससी मेंस बैच है, ये 699 रुपए में। 17वीं बीपीएससी मुख्य बैच हिंदी में है जो कि 2,499 रुपए में। वार्षिक ईयरली करंट अफेयर प्रोग्राम है बैच जो कि दोनों भाषाओं बाइलिंगुअल है और 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए 899 रुपए में। तो ये सुनहरा मौका आप सभी लोग अपने हाथ से जाने मत दीजिए, अपनी तैयारी को बनाइए शानदार। काफी समय है, इनके बैचेस साथ में लग करके अपनी तैयारी को आप बेस से मजबूत कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स के लिंक दिए गए हैं, अभी आप सभी लोग विजिट करें। धन्यवाद। इनोवेटिव तरीके से सॉल्व करेंगे, जी जी। मास लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। जी जी। उसके बाद उन्होंने इकोनॉमी में मुझसे सिंपल फैक्ट्स पूछे, जैसे कि इंडिया की डेब्ट टू जीडीपी क्या है,
कैसे स्टेट का कितना शेयर है, सेंटर कितना शेयर है। दूसरा उन्होंने उन्होंने एक सवाल पूछा था मुझसे, माफ़ कीजिएगा। चलिए कोई नहीं सर, फिर भी सर आपने बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बताया और स्टूडेंट की अपेक्षा जैसे देखा तो काफ़ी प्रश्न आपने वहाँ से डिस्कस किए हैं। आपके पिताजी हमारे बगल में हैं जो है। सर कैसा लग रहा है, मतलब बच्चे इंटरव्यू तक पहुँचे हैं? तो इसकी बॉडी लैंग्वेज को देख रहा था दूर से। जी जी। तो ये हंसता हुआ आया और हंसता हुआ गया। जी 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 जी। भगवान से उम्मीद है कि आपको भी बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं कि इस बार जो है मतलब चयन हो बड़े पोस्ट पे। सर अभी कुछ प्रश्न और हम आपसे करेंगे जो है, जैसे कि हम लोग प्रीलिम्स के लिए जानते हैं सर, एक शॉर्ट टर्म में जैसे क्या मटेरियल इकट्ठा करने पर एक बच्चा प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेगा, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए। प्रीलिम्स के लिए आपको पहले तो यूपीएससी के PYQs पिछले 10-12 साल के जो पेपर्स हैं वो आपको कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी एक सेट पैटर्न के अंदर सवाल पूछता है। यूपीएससी का एक पैटर्न है सवाल पूछने का, इनफैक्ट हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। रॉट लर्निंग पर ना जाएं। प्रीलिम्स एप्टीट्यूड का टेस्ट है, नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपको समझना होगा। आप पढ़ के 40-45 मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ पाएंगे, बाकी 55 कैसे करेंगे? जी। उसके लिए एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। एप्टीट्यूड डेवलप करने का पहला तरीका है पिछले साल के सवाल। जी जी। दूसरा है किसी भी एक कोचिंग संस्थान के 20-30 मॉक दीजिए और उनको घर बैठ के मत दीजिए, जाकर दीजिए, उन 2 घंटे के माहौल में दीजिए, ताकि आपकी एक मसल मेमोरी ट्रेन हो जाए उन 100 क्वेश्चंस को समय पे करने पर। और तीसरा, हिस्ट्री को मत छोड़ के जाइए। आप ऐसे टॉपिक्स को छोड़ के जाते हैं, बहुत ही दिक्कत कर देगी, इस पे सवाल आते हैं। और आखिरी में मैगजीन से ज़्यादा निरंतरता से अखबार पढ़ने की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो एक कंटिन्यूस फॉर्म में नॉलेज मिलता है जो कि आपको ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा, याद रहेगा। तो ये 4 चीज़ें मुझे। अच्छा सर, एक चीज़ तो हम इसमें और भी ऐड करना चाहेंगे, जैसे मटेरियल। अब जैसे आप जैसे लोगों के इंटरव्यू लोग देखते हैं तो मटेरियल अपने पास इकट्ठा कर लिया, मान लीजिए 100 लोगों ने, और उसमें से भी बहुत से प्रश्न हमारे पास आते हैं कि सर हमने किताब कापी तो सब इकट्ठे कर लिए, अब इनको शुरू कैसे करना है, एक इंटरेस्ट लेवल कैसे बनाए इसमें कि अब हम शुरू कर दिए फिर सारी चीज़, तो इसको अगर आप डिस्कस कर लें, शुरू कैसे करें? काफ़ी लोग यही प्रश्न करते हैं। हाँ सर, एक सब्जेक्ट से चालू कीजिए। आप एक साथ 5 चीज़ों को तोड़ने लगेंगे, कुछ नहीं टूटेगा, सिर्फ आपका हार्ट टूटेगा। जी 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 जी। तो आप एक सब्जेक्ट चुनिए जो आपको सबसे आसान लगता है, उसे ख़त्म कीजिए। अच्छा। और एक किताब पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक किताब पढ़िए, अपने नोट्स बना लीजिए। उनको कुछ नई चीज़ें मिले आपको पेपर से कहीं भी, उन्हीं नोट्स में ऐड कर दीजिए। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप आईपैड के अंदर अच्छे नोट्स बनाइए, अच्छे से आप उसमें पेपर में बनाने की जरूरत नहीं, उसमें एडिटिंग आसान है, डिलीट आसान है, तो उस पर बनाइए। जब वो हो जाए तो सेकंड उस पे, थर्ड पे, और एक साथ सब कुछ खाने की कोशिश मत कीजिए। सिलसिलेवार चीज़ों तरीके से चीज़ों को तोड़िए। जितना छोटा छोटा तोड़ेंगे उतना चीज़ें आसान हो जाएंगी। सर मुख्य परीक्षा के लिए कम समय में जान लेते हैं, सोर्सेस मेंस के लिए आप बता दीजिए, जो है जैसे क्या क्या सोर्सेज अप्लाई किए और कुछ ऐसी चीज़ें अप्लाई करने की मेंस में कि आप इंटरव्यू तक पहुंच सकें आपकी तरह। बिल्कुल मेंस में आप मेंस को आप 3 हिस्सों में तोड़िए। आपका ऑप्शनल पहला, आपका ऐसे और GS4 दूसरा, और GS 1, 2, 3 तीसरा। ऑप्शनल तो आपको इतना मेहनत कर देनी होगी, उसमें आपको उसके पेपर देने होंगे कि आपको नींद में उठा के ही पूछा जाए तो आपका ऑप्शनल आप पढ़ा सकें उसे। ऐसे और GS4 के लिए वो एक क्रिएटिव एग्ज़ाम है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है उसके अंदर, तो उसमें किसी और की स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, उससे नॉलेज ले लीजिए, बट उसको आप जितना लिखेंगे और जितना पढ़ेंगे उन टॉपिक्स को डिटेल में, वैरायटी में, ज़्यादा इफेक्टिव मार्क्स दे पाएंगे। उसमें सेट रूल्स नहीं होते, ऐसे में कोई सेट रूल नहीं होता, सिवाय इसके कि आपने जो लिखा है वो डिमांड पे है और वो कितना सरल है और वो कितना सही है, दैट्स इट। एथिक्स में भी यही होता है। GS 1, 2, 3 के लिए बस मैं इतना कहना चाहूँगा, किसी भी एक कोचिंग के पेपर लिख के जाइए। ये नॉलेज का गेम है, बट ये फिजिकली चैलेंजिंग है GS पेपर को लिखना लगातार। तो जब तक आप लिखेंगे नहीं, वो डर नहीं बैठेगा। आप कुछ भी लिखिए, मैं तो कह रहा हूँ आप आंसर पढ़ के लिख लीजिए, पर लिखिए। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक GS निकालना, अच्छे मार्क्स लाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा सर, जो बोर्ड मेंबर है कैसा उनका मतलब व्यवहार वगैरह कैसा? अरे बहुत अच्छा, बहुत ही कॉर्डियल। BB सुवन सर मुस्कुरा रहे थे, सारे मेंबर्स बहुत कॉर्डियल थे। मतलब अब तक का मेरा सबसे अच्छा अनुभव रहा है इस इंटरव्यू। जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय दिया। कुछ की पॉइंट्स हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे इस एग्ज़ाम में आने के लिए, या फिर यहाँ सफलता प्राप्त करने तक, इंटरव्यू तक पहुँचने तक के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स अगर कुछ हो, अगर आप मोटिवेशन यार इस एग्ज़ाम में ना हर बंदा अलग है,
हर बंदे की स्ट्रेटजी अलग है। आपके सक्सेस होने की स्ट्रेटजी मुझसे बहुत अलग होगी। अपनी स्ट्रेटजी को ढूंढिए, उस पर काम कीजिए, अपनी ताकतों को पहचानिए, अपनी कमजोरियों को पहचानिए, कमजोरियों पे काम कीजिए, ताकतों को हार्नेस कीजिए बस। और आपके दिल से आना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम नहीं है। आप इसको एग्ज़ाम को क्लियर करके डिस्ट्रिक्ट संभाल रहे हैं, 15 लाख लोगों की जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी का एहसास कीजिए, आप अपने आप ही फैसले ले पाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत के लिए ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। इस बार चयन आपका किसी बड़े पोस्ट पे हो। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल बना रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोकसभा और नववर्ष विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप लोगों से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।